मक्का और मदीना इस्लाम के दो प्रमुख स्थल हैं जो मुसलमानों के लिए पवित्र हैं। इन दोनों शहरों का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। मक्का सबसे पुराना शहर है जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस शहर में काबा शरीफ है जो कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इस शहर में एक बहुत बड़ी भेड़िया पार्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। मक्का के पास एक चौक है जिसे जमरात नदी कहा जाता है, जहां हज के दौरान मुसलमान रियासती पत्थर को दांव पर फेंकते हैं। मदीना इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर अल मस्जिद अन नबवी भी है जो कि इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुसलमान दुनिया भर से मदीना में आते हैं ताकि वे इस मस्जिद को देख सकें। इसके अलावा यहाँ पर प्रवक्ता मस्जिद है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। इन शहरों का इतिहास। मक्का मदीना इस्लाम धर्म के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। मक्का इस्लाम का प्रारंभिक केंद्र था जहां परम पिता अल्लाह हजरत इब्राहिम ने काबा का निर्माण किया था। इसके अलावा मक्का इस्लाम की सबसे पवित्र धरोहर में से एक है जहां पर हर साल मुस्लिम उम्राह और हज अदा करने के लिए जाते हैं। मदीना पहले यसरीब के नाम से जाना जाता था जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी। उन्होंने यहां अपनी स्थापना की थी जो दोस्ताना, मुआवजे और भाईचारे के आधार पर थी। मदीना इस्लाम के दो उम्रों का स्थान भी है। उम्रा और हज के लिए लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं। मक्का और मदीना दोनों इस्लाम धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका इतिहास और महत्व इस्लाम के विद्वानों, स्कॉलरों और शिष्यों द्वारा अध्ययन किया जाता है। मक्का मदीना इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर हैं जिन्हें मुसलमान उम्मत की तीन पहली मस्जिद में से दो और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। मक्का इस्लाम का पहला मस्जिद काबा शरीफ जहां दुनिया भर के मुसलमान हर साल हज के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ इस शहर में हजारों साल पुराने इतिहास होने के कारण वह धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है मस्जिद नबवी जो मोहम्मद प्रोफेसर के तौर पर जाना जाता है और उनकी मजार भी यहाँ है। मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है जहां इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद अल नबवी है जहां प्रोफेसर मोहम्मद के मकबरे के भी मकान हैं। इसके अलावा यह इस्लाम के साथ साथ भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है जिसमें इस्लाम के संस्थापक प्रोफेट मोहम्मद ने इस शहर में मदीना संधि की घोषणा की थी। मक्का और मदीना दो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मक्का खुदा का घर माना जाता है जहां पर दुनिया के सभी मुसलमान हर साल हज यात्रा के लिए आते हैं। मक्का में काबा शरीफ नामक एक मस्जिद है जिसे इंसान के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम द्वारा बनवाया गया था। इस मस्जिद का एक रुख दुनिया के हर मुसलमान की नमाज में देखा जाता है। मदीना में मस्जिद नबवी है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मस्जिद भी इस्लाम धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र होने के कारण यहाँ के मुसलमान इसे बहुत श्रद्धा से देखते हैं। इन दोनों स्थलों को दुनिया भर के मुसलमानों का तहजीब बनाया गया है। इन स्थलों में आने वाले लोग अपनी धार्मिक आस्था को संतुलित रखते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। मदीना और मक्का दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दो शहरों का इतिहास, धर्म और उनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का का सबसे प्रसिद्ध स्थान काबा है जो किसी भी मुस्लिम के लिए पवित्र है। यहाँ पर हर साल हज यात्री आते हैं और काबा के चारों तरफ तवाफ करते हैं। मक्का में इस्लाम धर्म के वह स्थान है जहाँ पर हजरत मोहम्मद ने खुतबा दिया था जिसे विदाई खुतबा कहा जाता है। मक्का का इतिहास बहुत पुराना है। इस स्थान पर पहले से कई धर्मों की तीर्थस्थली हुआ करती थी। मदीना पवित्र नगरी है जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मदीना में पहले से ही एक नगर हुआ करता था जिसे यथार्थ नाम से जाना जाता है। मक्का और मदीना इस्लाम के दो महत्वपूर्ण शहर। मक्का खुदा के घर काबा की जगह है और इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। मदीना इस्लाम के सबसे पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की गई और यह इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मक्का और मदीना दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जहां मुस्लिम लोग अपने धार्मिक अदा को अधिक से अधिक बनाए रखते हैं।
मक्का हज यात्रा हर साल की जाती है, जो मुस्लिम धर्म का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मक्का और मदीना दोनों मुस्लिम धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जो इस्लाम के उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस धर्म के अनुयायी होते हैं। मक्का और मदीना मुस्लिमों के लिए धर्मीय महत्व रखते हैं। मक्का इस्लाम के धर्मीय स्थलों में से एक है, जहां मुस्लिम दुनिया भर से हर साल हज यात्रा करते हैं। मक्का में स्थित खाने का काबा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान में से एक है। इसे पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत का मध्यस्थ बताया जाता है। मदीना में इस्लाम के पहले उम्र के दौर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आश्रम लिया था। मदीना में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की एक मस्जिद बनवाई थी, जो इस्लाम के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसलिए मुस्लिम लोग इन दोनों शहरों को धर्मीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इन शहरों के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लाखों मुस्लिम यात्री आते हैं। इसके अलावा इस्लाम के दूसरे स्थलों की तुलना में मक्का और मदीना बहुत अधिक प्रतिष्ठित है। मक्का और मदीना इस्लाम के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो सऊदी अरब में स्थित हैं। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिन्हें इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। इन शहरों में इस्लाम के संस्थापक और प्रवक्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म स्थान और मक्का में काबा का स्थान होता है, जो पूरे विश्व में इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसलिए मुस्लिम लोग मक्का और मदीना को भ्रमण करना चाहते हैं, ताकि वे इस्लाम के इतिहास और पवित्रता के अनुभव का आनंद उठा सकें। इसके अलावा मक्का में हर साल हज पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों मुस्लिम श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। इसलिए मक्का और मदीना में मुस्लिम जाने का कारण इस्लाम के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन और पवित्रता का अनुभव करना होता है। मक्का और मदीना इस्लाम की धरोहर है, जहां मुसलमान तब्बे ईमान के लिए जाते हैं। मुस्लिमों के लिए मक्का शरीफ इस्लाम की सबसे पवित्र शहर है, जहां हज और उम्रा की रस्मों का आयोजन किया जाता है। इस्लाम के नवासे नबी हजरत मोहम्मद साहब भी मक्का में पैदा हुए थे, और वहां के काबा शरीफ उनकी विशेष उपस्थिति के कारण भी मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मक्का शरीफ और मदीना मुसलमानों के लिए धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के लिए एक साथ आने की जगह है, और वहां जाने से मुसलमान अपने धार्मीय विवेकशीलता और अनुशासन को समझते हुए, अपने धर्म को समझते हुए, जानते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं। मक्का और मदीना इस्लाम के धर्मस्थल है, जहां परम पुरुष अल्लाह के भक्त हज और उम्राह के लिए इन शहरों की यात्रा करते हैं। हज और उम्राह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हैं, जो हर एक मुस्लिम को अदा करना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लोग मक्का और मदीना जाते हैं। मक्का में काबा शरीफ होता है, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिम लोग काबा के आसपास तवाफ करते हुए अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। मदीना में प्रोफेट मोहम्मद की कब्र स्थित है, जो इस्लाम के संस्थापक हैं। मुस्लिम लोग मदीना में उनके दरबार में जाते हैं और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। इसलिए मुस्लिम लोग मक्का और मदीना जाते हैं अपने धर्म की यात्रा के लिए, और इन स्थानों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके धर्मीय जीवन में। मक्का और मदीना इस्लाम के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक हैं। इन दोनों शहरों के मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए इतिहास, धर्म और संस्कृति के लिए गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए मक्का मदीना एक धार्मिक और स्पिरिचुअल अनुभव का स्थान है, जहां वे अपने धर्म के संबंध में अधिक जान सकते हैं। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए मक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर काबा शरीफ इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। इस्लाम के मानने के अनुसार पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान काबा शरीफ है, और उसे हर मुस्लिम के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए हर साल दुनिया भर के लाखों मुस्लिम मक्का शरीफ आते हैं, ताकि वे काबा शरीफ के दर्शन कर सकें और अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकें। हिंदू धर्म में मक्का और मदीना का कोई धार्मिक महत्व नहीं होता। मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से 2 हैं, जो प्रवर्तक मोहम्मद साहब के जन्म और धर्म आरंभ से संबंधित है। इसलिए इस्लाम धर्म के अनुयायी ही मक्का और मदीना की ज्यादा से ज्यादा यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म में कुछ धार्मिक स्थान होते हैं, जैसे 4 धाम और अमरनाथ यात्रा जैसी धार्मिक यात्राएं, जो हिंदू अनुयायी द्वारा यात्रा की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी इस्लाम धर्म के पवित्र स्थानों में जाने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं।